Hello dear students of class 7 Gujarat board. This is your chapter number 10 textbook exercise. As you can see here, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 A B, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। सो टोटल क्वेश्चन 1 to 4 थोड़ा सा लंबा रहेगा, सो हम जल्दी से फिनिश करेंगे और समझेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मैच द फॉलोइंग। आपको A के जितने भी क्वेश्चन है उसको B के साथ जोड़ना है। सो लेट्स रीड एंड जॉइन। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसे हम कहेंगे साइल। साइल मतलब सॉइल। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक का है, तो वो है मार्बल। थर्ड है वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर का काम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। रिवर के आजू बाजू में जो जमीन बन जाती है फ्लड के कारण, दैट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। वर्क ऑफ ए विंड, विंड का काम क्या होता है, उसका काम होता है सैंड ड्यून्स बनाना, जो रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ लास्ट में जो बचा है हमारे पास, इरोडेड फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर का टूटा हुआ जो फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं मोरेन। होप ये क्लियर हो गया है। सो आगे बढ़ते हैं। These are your 1 to 5 blanks. Let's read and write the answer. The innermost layer of the earth, सबसे innermost layer को हम कहते हैं core. Inner core and outer core दो होते हैं। Dash stone is used to grind grains. Grains को stone होता है ना, घरघंटी वाला, grains को grind करने के लिए उसे कहते हैं हम granite stone, granite का पत्थर। The place where the vibration starts below the surface. जमीन के नीचे एक ऐसी जगह होती है वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, उसे हम कहेंगे एपिसेंटर। ये जब धरतीकंप होता है ना, अर्थक्वेक, तब ये हमें पता करना होता है कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। द वॉल लाइक टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ सी वेव्स इज नोन एज, यहां पर आंसर आएगा हमारा स्टैक। एक वॉल लाइक टोपोग्राफी बन जाता है जब सॉइल इरोजन हो रहा होता है ना, तब ओशियन के साइड्स पे, और ये ओशियन वेव्स करती है, उसे स्टैक कहते हैं। When the velocity of the wind decreases, the soil particles are deposited on the ground. जब विंड की स्पीड, वेलोसिटी मतलब स्पीड घट जाती है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड पे डिपॉजिट होते हैं, उसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे बार्कन्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारी हो जाती है कंप्लीट। क्वेश्चन 2 पे आ गए हम। यहाँ पर आंसर्स देने हैं हमें 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस के अंदर। भले लिखा है यहाँ पर 1 सेंटेंस में, बट आंसर 1 सेंटेंस में नहीं होगा। So which elements is SiAl मतलब Cl mainly composed of, यहाँ पर दो नाम्स छिपे हुए इस वर्ड के अंदर। सो मैं बताना चाहूंगा आपको, द आंसर इज यहाँ पर मेनली सिलिका एंड एल्यूमिना होता है। मतलब Si का मतलब सिलिका और Al का मतलब एल्यूमिना मिनरल से, ये दो मिनरल से ये दोनों चीजें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रॉक के नाम बताने हैं। So the 3 main types है यहाँ पर, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। What are the intrusive endogenic igneous rocks? कौन से intrusive endogenic igneous rocks क्या होता है? जब ये molten magma अर्थ के अंदर जो molten magma होता है वो सॉलिड हो जाता है और वो रॉक बन जाता है, तो उसे वॉल्केनो होता है ना, उसके अंदर ही अंदर जब वो पत्थर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सेकंड है एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एंडोजेनिक फोर्स, उसे इंटरनल भी कहते हैं। द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स चेंजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जैसे लिथोस्फेरिक बोलते हैं, वो प्लेट जब हिलती है, मूवमेंट करती है, जो फोर्स उससे पैदा होता है अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण, उसे ही हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ वाटरफॉल। आप सभी ने वाटरफॉल देखा होगा, हम मॉनसून में नहाने भी जाते हैं, पर वो एक्चुअली में उसको डिफाइन कैसे करेंगे। When the water of a river falls on a solid rocks in its course in a steep sided valley, जब ऊंचे पर्वत से पानी नीचे गिरता है वैली की तरफ, लो लाइंग एरिया में, जो एकदम फोर्स के साथ होता है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं SI, साइल एंड सीमा, और ये रहा आपका आंसर। द अपर मोस्ट थीन लेयर, अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपर का पतला सा हिस्सा होता है, एक लेयर होता है जो मेनली 2 चीजों से बना है,
और वो दो मिनरल्स के नाम है सिलिका जिसे सैंड कहते हैं और एल्यूमिना जिसे एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक है, सो इसे कहेंगे हम सिया, द लेयर। और उसके बाद है द लेयर बीनेथ सीएल के नीचे सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है जिसे हम कहते हैं सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये किसके नीचे होता है? सीएल के नीचे। सीएल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिना के नीचे के लेयर। सो ये सिर्फ अर्थ क्रस्ट में आपको मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ विंड। विंड के एग्जाम्पल्स और उसके काम हमें लिखने हैं यहाँ पर। सबसे पहले है विंड एक एक्टिव एजेंट है सॉइल इरोजन का और डिपोजिशन का। डेजर्ट में आप देखते हैं एक जगह जो सारी रेत उड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है, वो विंड के कारण तो होती है। द विंड इन द डेजर्ट रीजन इरोड्स द लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट होता है उसको इरोड मतलब हवा उसको उठा के ले जाता है आगे की तरफ। जितनी तेज हवाएं होती है उतनी ही तेज ये रेत चली जाती है। इससे रिजल्ट क्या होता है? एक शैलो डीपर और दूसरी तरफ एक अपर पार्ट बन जाता है जिसे हम कहेंगे कैप रॉक। आप लोगों ने ये कैप रॉक्स देखे हैं, ये रेगिस्तान में मिलेंगे आपको। इसका अम्ब्रेला जैसे शेप हो गया है, जैसे मशरूम रॉक भी लोग कहते हैं और रियल नेम है उसका कैप रॉक। होप आपको ये कैप रॉक समझ गया होगा। ये बनता है विंड के कारण। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेजर्ट रीजन में अगर आप जाओगे तो विंड क्या करता है? सैंड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है उसकी स्पीड के साथ, वेलोसिटी मतलब स्पीड के साथ। जब विंड की स्पीड स्लो हो जाती है तो ये सैंड एक जगह पर रुक जाती है और जमा होना शुरू हो जाती है। डिपॉजिट मतलब जमा होना, और एक हिल जैसा, डूंगर जैसा बन जाता है जिसे हम कहते हैं बर्कन्स। ये जो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों बर्कन्स है। जब सैंड पार्टिकल्स स्मॉलर होते हैं और हल्के होते हैं लाइट में तो हवा उसको उड़ा के आगे ले जाती है और कहाँ 100 किलोमीटर दूर तक ले जाती है। और एक लेवल ऑफ प्लेन, एक जमीन का एक लेवल ऊपर नीचे एक हिस्सा बन जाता है जिसे हम लोएस्ट प्लेन भी कहते हैं, और ऐसी प्लेन्स आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में ही मिलेगी। तो ये सब कारण है बनने का विंड। अगर आपको भी फ्री में मैथ्स एंड ग्रामर की वर्कशीट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हमारा ये तीसरा शॉर्ट नोट है जिसमें हम एक्सप्लेन करना है मेटामॉर्फिक रॉक्स के फंक्शंस क्या है विद एग्जांपल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक थोड़ा लंबा सा आंसर है तो ध्यान से जरा सुनिएगा। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के कारण और एक्सट्रीम प्रेशर के कारण, किसके नीचे? अर्थ के नीचे। इस पत्थर का जो स्ट्रक्चर, लेयर और कॉम्पोजिशन और कलर है ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स टोटली चेंज हो जाते हैं और ये रॉक कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। आप ये देख सकते हैं ये सारे एग्जांपल्स मेटामॉर्फिक रॉक्स के ही है। अगर मैं आपको बात करूं क्ले मतलब मिट्टी जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट, डायमंड्स एक्सेट्रा आपको सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक्स से ही मिलेगा। तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसका ये काम है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट नोट खत्म हो गया है। क्वेश्चन 1 है जिसके अंदर एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के कैसा स्ट्रक्चर है वो हमें समझाना है उसके डायग्राम को दिखाकर। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा इस तरफ और इस तरफ समझाने वाला हूँ। तो अर्थ बना हुआ है कुछ लेयर से, एक के ऊपर एक लेयर, जैसे अनियन के छिलके होते हैं ना वैसे। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है आपको ग्रीन ब्लू दिख रहा है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, हमारी जमीन जिसके ऊपर हम चलते हैं। ये सबसे पतला लेयर है, पतला मतलब 35 किलोमीटर की उसकी थिकनेस है। 35 किलोमीटर कम नहीं है पर कंपेयर टू अदर लेयर्स ये बहुत ही पतला है, जिसके अंदर जैसे हमने आगे डिस्कस किया था सिलिका, एल्यूमिनियम बराबर है, ये दोनों आपको मिनरल्स इस लेयर में पाए जाएंगे। मैं आगे बात करना चाहूंगा सीएल लेयर के नीचे सीमा लेयर है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, हमने ये भी बात करी थी पहले। द क्रस्ट जस्ट बिलो सीमा, सीमा के नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको मिलेगा मेंटल। मेंटल मतलब वो पागल वाला नहीं, यहाँ पर मेंटल मतलब पत्थर के टुकड़े। इसकी जो थिकनेस है आप सुन के चौकन्ना हो जाओगे, 2900 किलोमीटर्स। कितना ठीक है, पूरा इंडिया आ जाएगा उतना ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर जो अर्थ का है उसके बाद वो कोर है और उसका रेडियस ही 3500 किलोमीटर्स है, जिसमें काफी हैवी मिनरल्स है, निकल है, फेरस है, इसलिए उसको नीफे कहा जाता है। नीफे मतलब निकल एंड फेरस उसका शॉर्ट फॉर्म है। और सेंट्रल कोर की बात करूं मैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है, उसकी डेंसिटी बहुत ही हाई है, बहुत भारी होता है ये, क्योंकि सारे मेटल्स पिघले हुए होते हैं इसलिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझना। टाइप्स ऑफ रॉक्स को हमें एग्जांपल्स देके समझाना है। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स क्या होता है, तो ये रहे फोटोग्राफ्स। अब ये पूरा लावा देख सकते हैं, वॉल्केनो मैंने दिखाया गया है यहाँ पर। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन मतलब वॉल्केनो में से मैग्मा बाहर आता है ना, तो अर्थ के इंटीरियर में कुछ मैग्मा होता है, वो बाहर आके स्प्रेड होता है सरफेस के ऊपर। जब ये जम जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंपल।
अब इग्नियस रॉक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो बाहर निकलते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये कैसे बनते हैं? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो रॉक्स बनते हैं क्योंकि रैपिडली वो ठंडे हो जाते हैं जब वो लावा वॉल्केनो से बाहर आता है। जब अर्थ के सरफेस पे वो लावा गिरते हैं तो ठंडे होने के कारण ऐसे पत्थर बन जाते हैं। ये फाइनर ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल में मैंने एक लिया है, उसका नाम है बेसल्ट। ये बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। अब दूसरा बात करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ ये पत्थर, आप लोग जानते हो, आपके घर में होगा ये। अगर मैग्मा और लावा अर्थ के बाहर नहीं, अर्थ के जो वॉल्केनो के अंदर ही, इनसाइड ही वो जम जाए, पहले वो वॉल्केनो फटेगा, फिर वो थम जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो कुछ बाहर गिरेगा, कुछ अंदर रहेगा। तो अंदर जो जम जाता है, बर्फ एकदम कड़क हो जाता है, पत्थर बन जाता है, उसे हम सीएल और डीप इनसाइड, मतलब धरती के नीचे सॉलिड रॉक्स बन जाते हैं। तो उसी सॉलिड रॉक्स को हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये स्लोली कूलिंग होते हैं। इसके बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे ग्रेनाइट पत्थर कहा जाता है। ग्रेनाइट ने काफी सारे पत्थर के नाम है, पर ग्रेनाइट बेस्ड एग्जाम्पल है। इसको ग्राइंडिंग पत्थर भी, वो ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स और ग्रगंटी बनाते हैं ना, ग्राइंड सीरियल्स करने हो, ग्रेन्स ग्राइंड करने हो, चक्की पीसनी हो, तो ये काम आ जाएगा। आगे मैं बात करूंगा सेकेंड टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक। आप देख सकते हैं साइड पे एक फोटोग्राफ लिया मैंने। द प्रोसेस ऑफ इरोजन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंटिन्यूअसली सॉइल इरोज, मतलब पानी, बरसात और टेम्परेचर के कारण वो खराब होती जाती है। उसका मेन कारण है, मैंने बताया, रेन, रिवर, ग्लेशियर, विंड। और जो रॉक मटेरियल होता है किससे बना होता है? क्ले, वेजिटेशन, एनिमल्स का रेसिड्यू, मतलब बचा कुछ एनिमल्स का। जब सब ये धीरे धीरे सेपरेट होते हैं ड्यू टू इरोजनल प्रोसेस, जो कैरिड होता है रनिंग वाटर, और वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर जम जाता है। तब एक के ऊपर एक ऐसे लेयर जब बनते जाते हैं तो उसको बनने में हजारों साल लगते हैं। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको दिखाया। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है, ये है सैंडस्टोन। एक के ऊपर एक लेयर्स बनते जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ लेयरिंग रॉक लेयर्स। ये ओवरलाइंग रॉक लेयर्स बन जाते हैं। जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है ये कड़क हो जाते हैं और ये पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको कहते हैं सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। सैंडस्टोन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सैंड ग्रेन्यूल्स का एक एग्जाम्पल है। ये वेजिटेशन, एनिमल्स और बैक्टीरिया से मरे हुए जो होते हैं, जो दब जाते हैं, उसके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, इसको सालों लगते हैं बनने में। सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंड ग्रेन्यूल्स। जो सैंड होती है ना, रेत, उसके ग्रेन्यूल से बनती है, उसके टुकड़ों से बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग तरह के पत्थर हैं। जब इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एकदम एक्सट्रीम हाई हीट और इंटेंस प्रेशर के साथ बन जाते हैं, उसका कारण होता है उसका बेसिक कंपोजिशन, जैसे उसका स्ट्रक्चर, शेप, वो टोटली चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कौन से दो पत्थर? इग्नियस रॉक्स पहले बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, फिर वो दो पत्थर चेंज हो जाता है इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मैं बात करूं एक चिकनी मिट्टी, स्टिकी क्ले, जो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में वो मार्बल बन जाता है, जिसको हम घर में यूज करते हैं, मार्बल पत्थर। तो सबसे लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक्स ही बनते हैं। आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एल्यूवियल लैंडफॉर्म्स, रिवर लैंडफॉर्म्स। सो एल्यूवियल लैंडफॉर्म्स, जब रनिंग वाटर रिवर का एक स्पीड से जाता है, पत्थरों से होते हुए, वैली से होते हुए, लो लाइंग एरिया से, तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। जैसे हमने ये बात की थी, जब रिवर एंटर होती है जमीन के ऊपर, प्लेन मतलब जमीन के ऊपर एक पहाड़ से नीचे, तो वो जिगजैग पाथ में एक सांप की तरह इस तरीके से वो चलती रहती है, जिसे हम मेंडर्स कहते हैं। और रिवर ये कंटिन्यूअसली सॉइल को इरोज करती हुई और सिल्ट को डिपॉजिट करती हुई नदी किनारे आगे चलती रहती है। और इस सब के कारण दिस मेंडर्स कम क्लोजर आ जाते हैं और एक हॉर्शू का शेप ले लेता है। आप देखिए ये शेप देखिए, हॉर्शू, यू जैसा शेप लग रहा है आपको। आगे मैं बात करने वाला हूं दूसरे पैराग्राफ के बारे में। दूसरे पैराग्राफ के बारे में हमने देख लिया कि मेंडर्स बन गए। ये मेंडर्स के बाद क्या होता है? जब रिवर फ्लड होता है ना, फ्लड बहुत पानी आता है, तो लैंड का जो पार्ट होता है मेंडर्स और उसके बीच में वो कट ऑफ हो जाता है, टूट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो यू शेप बन गया और ये टोटल रिवर से ये पार्ट अलग हो रहा है। आप फिर से यहाँ पर मेरे एरो की तरफ देखिए, यहाँ पर ये हिस्सा नदी से अलग हो रहा है। पहले यू शेप में कन्वर्ट हुआ, मेंडर्स बना, फिर बाद में एकदम अलग हो गया। नदी ने अपना करवट बदल लिया, रूट बदल दिया, तो ये अब ये रिवर नहीं रहा, ये एक लेक बन गया, जिसे हम ऑक्सबो लेक नाम से जानते हैं। जब लार्ज रिवर फ्लडेड होती है रेनी सीजन में, तो एक फर्टाइल प्लेन, एक जमीन बन जाती है उसके आजू बाजू के बैंक ऑफ रिवर के आजू बाजू में, जिसमें एल्यूवियम एंड कुछ से और मटेरियल्स होते हैं, जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ये रही, ये जब देखिए पूरे हिस्से में पानी आ चुका था, पानी काफ़ी कम रह गया, तो ये जो ज़मीनें हैं ये
फ्लड प्लेन है, ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है कल्टीवेशन के लिए। जब लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट मतलब जो मिट्टी होती है वो जमा होती है रिवर के दोनों आजू बाजू में, जिसे हम कहते हैं लेविस। ये रहा, रिवर के आजू बाजू में काफ़ी सारी मिट्टी जम जाती है जिसे हम कहते हैं लेविस। द फ्लो ऑफ द रिवर धीरे धीरे जैसे निकलती है जहाँ से रिवर और दरिया में तक नज़दीक पहुँचती है, उसका जो फ्लो होता है वो धीरे हो जाता है जब वो ओशियन को अप्रोच करने वाला है। उसके स्लो फ्लो के कारण वो लास्ट सैंड के साथ जो एल्यूवियम आया होता है वो बाजू बाजू में जमा होना शुरू हो जाता है दरिया किनारे से पहले। सैंड हो गया, क्ले हो गया, काफी सारे और मैट चीजें हो गई। और ये स्लो फ्लो के कारण रिवर डिवाइड होती है छोटे छोटे स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज में, मतलब छोटी छोटी नदियों में। और ये सारी नदियां धीरे धीरे सी के माउथ में चली जाती है और सारा पानी सी में चला जाता है, जिसे हम एक्चुअली में कहेंगे डेल्टा। आप देख सकते हैं ये मेन रिवर यहाँ से आ रही है, फिर ये कितने छोटे 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 रिवर्स बन गए और सारा पानी दरिया में जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, डेल्टा, बराबर है। और रिवर का लास्ट माउथ होता है जहाँ पर सारा पानी दरिया के अंदर चला जाता है। एक और चीज़ बाकी है जिसे हम कहेंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। बर्फ़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाई अल्टीट्यूड, जहाँ पर ज़मीन से काफ़ी ऊंचाइयों पर जो हाई माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है थ्रू आउट द ईयर। स्नो अक्यूमुलेट ऑन द हाई स्लोप्स, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाता है, पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ बन जाता है। आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर, देखिए पूरा बर्फ का पहाड़ फिर वो गर्मी के कारण पिघल कर नीचे गिरता है और पानी में कन्वर्ट होता है। सो इसे कहते हैं ग्लेशियर। द ग्लेशियर इरोड्स बाय बुलडोजिंग रॉक्स, एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो एंड फॉर्म्स अ स्पेसिफिक लैंडस्केप। बिसाइड्स द ग्लेशियर फॉर्म यू शेप्ड वैली, ग्लेशियर यू शेप्ड वैली भी बनाता है। और इसको टूटने का मेन कारण होता है कुछ पत्थर, मैं तो कह रहा हूँ टेम्परेचर मेन कारण है यहाँ पर। और ये डीप गॉर्जेस बनाता है माउंटेनियस रीजन्स के अंदर, जहाँ पर आइस धीरे धीरे मेल्ट होता है और वो पानी में कन्वर्ट होकर दरिया में चला जाता है। एक और चीज़ रहती है इसके बाद, वो है ड्रमलीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 2 फोटोग्राफ्स लिए मैंने। ये पहले वाला जो फोटोग्राफ है ये टांस। एक्चुअली ग्लेशियर जब पिघलते हैं ना, एक ब्यूटीफुल सा लेक बन जाता है, थोड़ा सा पिघला हुआ पानी, आजू बाजू पहाड़ और पहाड़ के ऊपर अंदर भी बर्फ, आजू बाजू भी बर्फ। ये ग्लेशियर क्या करता है, स्मॉल और लार्ज रॉक पार्टिकल्स पहाड़ों से नीचे लेकर आता है, सैंड, पेबल्स वगैरह, और ये जमीन में डिपॉजिट हो जाता है और एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा लेक बन जाता है। और इसके सच डिपॉजिट्स के कारण ग्लेशियर एक हिलॉक लाइक, हिल जैसा एक लैंडफॉर्म बन जाता है जिसे हम कहेंगे ड्रमलिंग। अब देखिए ये हिल जैसा एक पहाड़ जैसा छोटा सा बन गया जिसे हम कहेंगे ड्रमलिंग। सो ये सब पानी और रिवर के कारण होता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन 3 हमारा हो रहा है खत्म, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी हो रही है कंप्लीट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो रही है कंप्लीट। होप आप लोगों को जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। सो अभी बारी आ चुकी है आप लोगों की इस वीडियो को लाइक करने की। पहली बार आप लोग आए हो तो जरा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज मिस ना हो जाए। और एक लास्ट बात, अपने दोस्तों को जो भी क्लास 7 में है उसको शेयर कीजिए और बताइए कि वीडियो देखकर क्वेश्चन आंसर्स को पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।